बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज की थी, ठीक है। और आज हम जो करने जा रहे हैं, आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 का नाम है रियल नंबर्स। बेटा रियल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले कि आप जब भी कोई नंबर पढ़ते हो, हम कहते हो 1 2 3 -1 -2 -3 ज़ीरो। उसके अलावा बेटा आप कहते हो 2 4 8 2 4 6 8 1 3 5 7, या कोई प्राइम नंबर हो गया या कंपोजिट नंबर। बेटा वो जो तमाम नंबर्स हैं वो आपके रियल नंबर्स हैं, ठीक है। वो तमाम नंबर असल में होते हैं रैशनल नंबर हैं। तो रैशनल नंबर आगे मिलके वो रियल नंबर बनता है, ठीक है। बेटा जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिखा हुआ है द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इररेशनल नंबर। बेटा रैशनल नंबर को क्यू से और इररेशनल नंबर को आप क्यू प्राइम से जाहिर करते हो, ठीक है। आपके पास रियल नंबर कहलाता है, इट इज़ डोनेटेड बाय आर। रियल नंबर को आर से जाहिर करते हो। आगे लिखा आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। रैशनल यूनियन इररेशनल और इरेशनल नंबर का अगर आप यूनियन करवाओ तो आपके पास रियल नंबर आता है। बेटा अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? आपके जो तमाम नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी बताया है, इवन ओड, वो सारे नंबर आपके रैशनल ही हैं। या हर वो नंबर जिसको आप बटे में लिख सकते हो, मीन जैसे आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, वो आपका रैशनल नंबर कहलाता है। और वो नंबर जिसको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, यानी कि बट्टे में नहीं लिख सकते, वो आपका इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो जब आप रैशनल और इरेशनल नंबर को इकट्ठा करते हो तो वो आपके पास एक नया सेट बनाता है, जिसे आप कहते हो सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स, रैशनल नंबर डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। ऐसे नंबर जिसको आप पी ओवर क्यू मीन बटे की शक्ल में लिख सको। बेटा पी ओवर क्यू का मतलब बटा, जिसे आप फ्रैक्शन बोलते हो उर्दू में, बटा के अंदर 3/4 2/4 पढ़ते हैं ना बेटा, वो फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हो, वो आपका रैशनल नंबर कहलाता है। आगे कंडीशन है वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी। जब आपके पी और क्यू या जी मीन इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मीन वो 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 -1 हो जाए, -2 हो जाए, -3 अप टू सोन, कोई भी कुछ भी हो जाए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो आपको ये डिनोमिनेटर है नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। बेटा ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आपके पास किसी चीज़ के नीचे डिवाइड में ज़ीरो आ जाए तो उसका आंसर आपके पास इन्फिनिटी या अनडिफाइन होता है। तो इसलिए कंडीशन दी हुई है रैशनल नंबर में कि क्यू आपके पास ज़ीरो ना हो और पी क्यू जो अगर दोनों हों तो वो आपके पास इंटीजर्स हों, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ इट इज डिनोटेड बाय क्यू। आप रैशनल नंबर को क्यू से जाहिर करते हो। आगे मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हुई है। बेटा लिखा 3/2। 3/2 मैंने देखो डिवाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड कंडीशन चेक करें तो 3 और 2 ये दोनों इंटीजर्स हैं और नीचे वाला जीरो भी नहीं, इसका मतलब ये आपके पास है रैशनल नंबर। उसके अलावा लिखा हुआ 6/2। 6/2 बेटा 6/2 को अगर हल करें आपके पास 3 आता है। ऐसे ही है ना, 6 2 1 2 2 3 6 आता है। उसमें देखें बट मैंने डिवाइड में लिखा हुआ, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा 6 और 2 देखो तो ये आपके पास दोनों इंटीजर्स हैं। उसके अलावा नीचे वाला क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि आपके पास ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करें। उसके अलावा मैंने लिखा 100/20, बेटा एक डिवाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सोल्व करें इसे 20 और 100 भी लिखो तो फिर भी इसका कोई ना कोई आंसर आ ही जाना है आपके पास, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है आपके पास। सेकंड लिखा हुआ है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी और के। ऐसे नंबर जिसको आप पी और क्यू की शक्ल में ना लिख सकें, यानी कि बट्टे की शक्ल में ना लिख सकें। बेटा बट्टे की शक्ल में या पी और की फ्रैक्शन की शक्ल में लिखने का मतलब हरगिज़ नहीं कि उसे आप ये ऐसे नहीं लिख सकते। बेटा इसको इसको आप इसे ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इसके बाद आगे इसकी कंडीशन होती हैं, ठीक है। कंडीशन से पता चलता है कि ये इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली डेफिनेशन कॉमन डेफिनेशन यूज़ हो रही है वो यही है, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्योर। ऐसा नंबर जिसको आप प्योर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। वेयर पी, फिर आगे कंडीशन वही है बेटा। आगे वो ये दोनों रैशनल रैशनल की डेफिनेशन सेम है, सिर्फ कैन नॉट का फ़र्क आया है। अगर लिख दोगे तो आप रैशनल कहते हो, अगर नहीं लिख सकते तो आप इरेशनल कह दोगे। उसको डिनोटेड बाय क्यू प्राइम से क्यू प्राइम से जाहिर करते हो। और एग्जांपल दी है स्क्वायर रूट ऑफ 2। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जब आप कैलकुलेटर पे हल करो इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद बेटा एंड तक जाई जाना, रुकना नहीं है, ठीक है। इस तरह 2/3 करो, 6/11 करो। तो बेटा ये देखो मैंने डिवाइड में लिखा तो हुआ है, लेकिन जब इसे आप सोल्व करो इसका आंसर नहीं आता।
ये अप टू 100 जा ही जाता है। तो बेटा ऐसे नंबर्स जिसका आंसर ना आए, ठीक है, पॉइंट के बाद नंबर रिपीट भी ना हो रहा हो और आंसर भी ना आए, तो वो भी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। उसकी डेफिनेशन देखें, इसकी इरेशनल नंबर की सेकंड डेफिनेशन है अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ऐसा डेसिमल नंबर जिसका आंसर, बेटा जिसका आंसर नॉन टर्मिनेट मीन उसका मुकम्मल आंसर ना आए। बाज़ का तो पॉइंट के बाद किसी नंबर का आंसर नहीं आ रहा था, वो आगे आगे जा ही जाता है, तो आप अप्रोक्सीमेटली करके लिख देते हो, ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब कि पॉइंट के बाद वाले नंबर टर्म्स रिपीट ना हो रही हो, तो वो भी आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल के लिए सबसे बड़ी कंडीशन है ये वाली, ठीक है, कि आपको कैसे पता चल जाता है कि ये वाला रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो बेटा बड़ी कंडीशन ये वाली है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल इरेशनल नंबर। बेटा उसके बाद अब आपको बताना चाहिए कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और उसके बाद रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। तो बेटा देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है? डेफिनेशन, द डेसिमल फ्रैक्शन in which the number of digits after the decimal point is finite और डिवीजन प्रोसेस ends। ऐसा डेसिमल नंबर या ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जब उसे, ठीक है, ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, इन विद द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज फाइनाइट, जिसमें पॉइंट के बाद आपको पॉइंट के बाद एक स्टेप पे रुक जाए, दो स्टेप पे रुक जाए, तीन स्टेप में कहीं ना कहीं रुक जाए, ठीक है, तो उससे आप कहते हो कि ये आपका टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेट मीन जिसका आंसर आ जाए ख़त्म होने वाला, तो वो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। इसकी मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है 9/2। देखें बेटा, जब मैं 9/2 को सोल्व करता हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ 9 अंदर और 2 पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, 2 4 8, 1 बचेगा, साथ 0 लगाएंगे तो इधर पॉइंट आ जाएगा, और 2 5 10। तो बेटा मेरा क्रॉस आ गया। इसका मतलब क्या है, देखेंगे पॉइंट के बाद अब आपका आंसर कोई ना कोई आ गया है। बेटा ये आंसर आ जाए तो इसे कहते हैं कि ये आपके पास टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। जैसे आप लिख दिया कि 9/2 इज इक्वल टू 4.5, तो ये आपका आंसर टर्मिनेट होके आ गया। अगर यही आपका आंसर टर्मिनेट मीन ख़त्म ना हो, आगे तक जाई जाए तो फिर आपसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसकी एग्जाम्पल देख लें नॉन टर्मिनेटिंग की। पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज इन्फानाइट और डिवीजन प्रोसेस डज नॉट एंड, जिसमें आपका इन्फानाइट में आपको ये प्रोसेस रुके ना, और आपके पॉइंट के बाद आपको नंबर ना आए और डिवीजन प्रोसेस रुके ना, ठीक है ना, ख़त्म ना हो। अब एग्जांपल लिखी हुई 1/9, इसमें सोल्व करता हूँ। 1 अंदर रख लें और 9 को मैं बाहर रख लूँ। देखिए बेटा 1 छोटा है, इधर 0 लगाएंगे तो इधर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट। उसके बाद 9 1 9, 1 बचेगा, फिर इधर 0 लगाएंगे तो फिर 9 1 9, फिर इधर 1, इधर 0 लगाएंगे, 9 1 9, इधर 1 लगाएंगे, ठीक है, इधर फिर 0 लगाएंगे, 9 1 9 1। फिर बेटा देखिए इधर ये आपका चलता रहना, ये वाला ये प्रोसेस चलता रहा है, इधर भी ये आपका रिपीट हो ही जा रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस रिपीट भी हो रहा है। देखिए रिपीट हो रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा, जो मर्जी हो रहा है, ठीक है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। इसका मतलब ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। आपका देखिए पॉइंट के बाद आंसर नहीं आ रहा, वो रिपीट हो ही जा रहा है, आगे जाई जाना इसने, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एक और एग्जांपल लिखियो 9/7 की। 9 को अंदर रख के मैं 7 पे करवा रहा हूँ। अब देखिए 7 1 7, कितने 2 बच जाएंगे, इधर 0 आ जाएगा, 7 2 14। देखिए बेटा सबसे पहले क्या किया है, 7 1 7, 2 बच गया, 2 छोटा है, 0 लगा तो इधर पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद 7 2 14, 6 बच जाएगा। अब 6 इधर बचा है तो 6 छोटा है, इधर 0 लगाएंगे तो 7 8 56, ठीक है, ये 8 लिखा हुआ है, 7 8 56, इधर 4 बच जाएगा। अब फिर इधर 0 लगाएंगे, 7 5 35, फिर इधर 5 लग गया, फिर 0 लगाएंगे, 7 7 49, फिर 1 आ जाएगा, और फिर बेटा यही प्रोसेस फिर ऐसे शुरू हो जाएंगे, ख़त्म नहीं हो रहा। जब आपका इस पॉइंट के बाद आपका आंसर ना आ रहा हो, उसे आप कहते हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसने ऐसे ही जाता रहना, मैंने आगे डॉट लगा दी, इसने ऐसे जाता रहना, ये नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह बेटा नेक्स्ट है
रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बेटा रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है कि जब आपके पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहा हो तो इसे आप कहते हो कि रिपीटिंग है। ठीक है, जैसे बेटा ये एग्जांपल अभी मैंने करवाई थी, ये वाली पॉइंट के बाद आपका जो नंबर है, ये डेसिमल के बाद आपके जो पॉइंट नंबर है ये वाले, ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसे आप कहते हो कि ये आपके पास रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसकी देख लें, वाइल कन्वर्टिंग अ रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। जब वो किसी रैशनल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करते हो, द process is the process is being, the number is being repeated, the number is being repeated after decimal point। डेसिमल पॉइंट के बाद आपका नंबर जो रिपीट हो रहा हो या होता रहे तो उससे आप कहते हो कि ये रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसकी एग्जांपल जैसा अभी करवाई थी, दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। 9 को अंदर रख लें, 1 पे डिवाइड कर लें, 1 को अंदर रख लें बेटा, और 9 पे आपने डिवाइड करवाना है। तो 9 1 ज़ा 9, इधर सबसे पहले 9 1 ज़ा नहीं, सबसे पहले बेटा देखिए क्या करना है। सबसे पहले ये 1 छोटा है, इधर 0 लगाएंगे तो इधर मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर 9 1 ज़ा 9 आएगा, इधर 10 में से 9 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये 1 छोटा है, 0 लगाएंगे, फिर 9 1 ज़ा 9। ठीक है, 9 1 ज़ा 9, फिर 1 बचेगा, फिर तो 0 लगाएंगे, फिर 9 1 ज़ा 9। ठीक है, देखें फिर 1, अब बेटा देखिए वही 1 1 आ ही जा रहा है, इधर भी ये 1 1 जा ही जा रहा है आपका। तो इससे आप कहते हो कि ये आपके पास रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, कि पॉइंट के बाद आपका नंबर रिपीट हो रहा है। इसकी एक एग्जाम्पल मैंने ये वाली ली है 20 और 6 की। देखो 20 को अंदर रखा, 6 पे करेंगे तो 6 3 ज़ा 18। ठीक है, कितना 2 बचेगा, अब 2 छोटा है, इधर 0 लगाएंगे, इधर पॉइंट आ जाएगा। फिर 6 3 ज़ा 18, फिर 2 बच गया, 0 लगा दिया, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, फिर 2 बच गया, और अब टू समझ बेटा ऐसे ही इधर 2 बची जाना है, इधर 3 3 आ जाना। तो आपके पास ये रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जांपल्स है। ठीक है, इसकी सेकंड है नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? वाइल कन्वर्टिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, वाइल कन्वर्टिंग अ रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। जब आप किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करते हो, द डिजिट इज़ नॉट रिपीटेड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद आपका डिजिट या नंबर रिपीट ना हो रहा हो तो फिर आप इसे कहते हो कि ये नॉन रिपीटिंग है। बेटा जैसे पिछले में आपने किया था, पॉइंट के बाद आपका नंबर रिपीट होना शुरू हो गया तो उसे आप कहते हो रिपीटिंग। अगर ना रिपीट हो तो फिर आप कहते हो नॉन रिपीटिंग। बट इसके एग्जांपल मैंने अभी लिखी है 9 और 7। देखें 9 को अंदर रख लें, 7 पे डिवाइड करवा लें। ठीक है, अब 7 पे डिवाइड करवाना है, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, कितना बचेंगे 2। अब 2 छोटा है, इधर 0 लगाएंगे तो इधर पॉइंट आ जाएगा। फिर 7 2 ज़ा 14, इधर 6 आ जाएगा, 6 छोटा है, 0 लगा दो। 7 8 ज़ा 56, 4 बच गया, इधर 0 लगा दिया। फिर 7 5 ज़ा 35, इधर 5, फिर इधर 0 लगा दो। फिर 7 7 ज़ा 49। तो देखो बेटा ये आगे आगे जा ही जा रहा है। ठीक है, जा ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन इधर भी क्या हो रहा है, इधर भी पॉइंट के बाद आपका नंबर, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसे आप नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हो। तो बेटा यही नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन मिलके आपके पास रैशनल नंबर बनता है। मीन्स ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट के बाद आपका बेटा आंसर भी ना आ रहा हो और आपके पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट्स है वो रिपीट भी ना हो रहे हों, तो फिर आप इसे कहते हो कि ये आपके पास ये आपके पास इर्रेशनल नंबर है। जैसे ये 9% ये इर्रेशनल नंबर है। मैंने इसे पॉइंट में लिख तो दिया है, लेकिन बेटा पॉइंट देखिए बटे में लिख तो दिया है, लेकिन इसका ना आंसर आ रहा है, ठीक है, ना रिपीट हो रहा है आपका पॉइंट के बाद वाला नंबर, ना इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो ये आपके पास इर्रेशनल नंबर है। ठीक है।